बच्चों चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 21 नंबर का। 21 नंबर के सवाल को ध्यान से देखिए। ओके, लिखा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ओके, अब 22 नंबर के सवाल को ध्यान से देखिए। लिखा है कि निम्न व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ओके, इस सवाल का राइट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी। ओके, अब अगली सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया, लिखा 23 नंबर का सवाल, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। इस सवाल का आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि मैंने इस सवाल के बारे में पीछे भी बात कर लिया है। ओके, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243। ओके, यानी ऑप्शन सी। अब आगे की तरफ चलते हैं। 24 नंबर का सवाल, इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किसकी देन है। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी डाइसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि डाइसी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, टीपू सुल्तान शासक थे कहां के। बताइए टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैसूर के। बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, पर्यावरण सुरक्षा। ओके, चिपको आंदोलन पर्यावरण से रिलेटेड था। ओके, अब नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल मुझे दिया है 27 नंबर का, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है। बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी जादूगोड़ा। ओके, 28 नंबर की बात करते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 545। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहां पर 29 नंबर का। क्या लिखा है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर के सवाल की बात करेंगे। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मुझे पता है इस सवाल का आंसर आपको जरूर पता होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, भारत में। ओके, अब नेक्स्ट अगला सवाल यहां पर देखिए 31 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई वर्ड एग्जाम में ये आ चुके हैं। ओके, लिखा भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है 32 नंबर का। क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने में प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वृद्धि। बात समझ में आ रहा है। जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा ना, ओके, राष्ट्रीय आय में जब भी वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगा। बात समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। 23 नंबर का सवाल दिया गया है, 33 नंबर का सवाल दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की को कहा जाता है। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है 34 नंबर का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 34 नंबर में दिया गया है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, मैजनी। 34 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मैजनी। ओके, नेक्स्ट सवाल है, लिखा है 35 नंबर में, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। ओके, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सेना क्षेत्र में। यानी पीछे साल में, पीछे का जो साल गया है उस साल में किस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुआ, ज्यादा विकास हुआ। ओके, तो सेना क्षेत्र में। ओके, अब अगली सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहां पर, अगला सवाल दिया गया है 36 नंबर का। 36 नंबर के सवाल को गौर से देखिए। क्या लिखा है यहां पर कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी वस्तुओं का
मुक्त प्रवाह, वस्तुओं को मुक्त प्रवाह, लिखा पूंजी का मुक्त प्रवाह, बात समझ में आ रहा है, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इस नंबर का 37 नंबर के सवाल में देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं, ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का सवाल लिखा, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या होगा जी, बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 38 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, यानी माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रम प्रचार। बात समझ में आ रहा है ना? उपभोक्ताओं का शोषण कैसे करता है, कस्टमर का शोषण कैसे किया जाता है? या तो मिलावट कर देता है, या तो तौल में कमी होता है, या तो भ्रामक प्रचार होता है, या बेफालतू के प्रचार होते हैं। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर प्रचार करते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमको दिया गया है 39 नंबर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इसका आंसर तो आपको ही पता होगा। लेकिन 39 नंबर में, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? बताइए, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? आतंकवाद को कौन बनाता है? ये कुदरती देन है क्या? नहीं, कुदरती देन नहीं है ये आदमी लोग बनाते हैं, यानी मानव लोग बनाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मानव जनित। बात समझ में आ रहा है? प्राकृतिक नहीं होगा, कृत्रिम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन, सही ऑप्शन आपका होने वाला है मानव जनित, यानी मानव पैदा करते हैं आतंकवाद को। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। 40 नंबर का सवाल लिखा है, सूखे के लिए जिम्मेदार क्या है? कौन सा कारक है? बताइए, सूखे के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको देखते ही पता चल जाएगा आपको। ओके, वर्षा में कमी। जब वर्षा में कमी होगा तभी तो सूखा आएगा ना। चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गौर कीजिएगा क्या दिया गया है। 41 नंबर का सवाल लिखा, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी यूरोप में। क्या सही आंसर है जी? ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 42 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा, रूस में जाड़ किसे कहा जाता था? इसका तो आंसर 100% पता होगा। बताइए, ऑप्शन दिया गया, ए में प्रधानमंत्री, बी में क्या दिया गया, बी में क्या दिया गया, सम्राट, सी में क्या दिया गया, सेनापति, और डी में क्या दिया गया है, साम्राज्ञी। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि सम्राट को। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपको यह सवाल ऐसे ही पूछेगा कि रूस में सम्राट का मतलब क्या होता है। ओके, रूस में जार का मतलब क्या होता है? रूस में जार का मतलब क्या होता है? तो सम्राट होता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलते आगे की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया 43 नंबर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए। 43 नंबर के सवाल में लिखा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर में। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 44 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होने वाला है क्या? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 44 नंबर का आंसर क्या होगा? बताइए, ऑप्शन डी। क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, यानी कि 1854 में। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या लिखा 45 नंबर का, इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक, क्या लिखा है? इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, इसका राइट आंसर होगा सूर्य किरणें, ऑप्शन डी। ओके, लिखा अगला सवाल बिहार 46 नंबर का, बिहार में पंचायती राज संस्था है। बताइए, बिहार में पंचायती राज संस्था है, ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब 2 ही सवाल बाकी है। चलिए, इन दोनों सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा आप। ओके, यहां पर 47 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बताइए, ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। ओके, अब चलते हैं 48 नंबर के सवाल की तरफ। लिखा, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए?
ये तो 100% याद होगा। ओके, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। ठीक है, गांव के बाहर तो नहीं जाना है, भागते भागते भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ओके, जहां के हैं उसी जगह पर नहीं, ऊंची जगह पर भागने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली पूरे 48 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। टोटल आज की वीडियो को लेकर के पूरे 48 क्वेश्चन कर दिया है कंप्लीट। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ अगले वीडियो में। अगर अगला सवाल आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ